प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से या फिर विशाखापट्टनम से? इन चारों में सही उत्तर है चेन्नई। इन चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है? तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक या फिर तट से 24 समुद्री मील तक? इन चारों में सही उत्तर है तीसरा, तट से 12 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश का, दूसरा है महाराष्ट्र का, तीसरा है गुजरात का और चौथा है तमिलनाडु का। इन चारों में सही उत्तर है गुजरात का। नए आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का समुद्र तट 1053 किलोमीटर लंबा है, महाराष्ट्र का 877 किलोमीटर लंबा है, गुजरात का 340 किलोमीटर लंबा है, जबकि तमिलनाडु का 1068 किलोमीटर लंबा है। नए आंकड़ों के अनुसार भी गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है। प्रश्न अगला है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या फिर 7500 किलोमीटर। और पुराने आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत की द्वीपों सहित तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इस हिसाब से इसका आंसर चौथा सही है, 7500 किलोमीटर। यदि मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि की जो तटरेखा है पुराने आंकड़े के अनुसार वह 6100 किलोमीटर है। अभी हाल ही में 2025 में जो नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार मुख्य भूमि की जो तटरेखा की लंबाई है वह है 7773 किलोमीटर और जबकि द्वीपों सहित कुल लंबाई तट सीमा की वह है 11098.81 किलोमीटर है। इस तरह से सही आंसर हुआ हमारा 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य या फिर 10 राज्य? इन चारों में सही उत्तर है तीसरा, 9 राज्य, यानी 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा है कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा राज्य है तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां राज्य है उड़ीसा और नौवां राज्य है पश्चिम बंगाल। इस तरह से जो तट सीमा से लगे हुए राज्य हैं उनकी संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय आवर्धन होता है? पहले विकल्प है लहरों से, दूसरा ज्वार भाटा से, तीसरा विकल्प है धाराओं से, चौथा विकल्प है सुनामी से। इन चारों में सही उत्तर है पहला, लहरों से। इन सर्वाधिक तटीय आवर्धन लहरों से होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।